डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि ये जैसे दलित भाई है हमारे जो जैसे मजबी हो गए या थोड़े निरंकारी हो गए, चौथी पौड़ी वाला क्यों बोलते हैं और इनको गुरुद्वारों में घुसना मना क्यों अरे भाई रख सकते? देखिए, तो ये क्या मतलब? मैं बता सकता हूँ, मैं निरंकारी परिवार से आता हूँ, बट हम इस बारे में तो फिर कभी बात कर लें। अगर करनी है तो मैं बता सकता हूँ कि क्या लॉजिक है इनका निरंकारियों के साथ मेरा। अरे भाई मेरी बात सुनिए, मैं बता देता हूँ। आपको कभी मंदिर नहीं मिलेगा, ब्राह्मणों का मंदिर, पंडितों का मंदिर, खत्रियों का मंदिर या किसी का मंदिर। गुरुद्वारे बटे हुए हैं जातियों पे। कोई हमारे हमारे नगर में ना एक मेहरा जाति का गुरुद्वारा है, एक खत्रियों का गुरुद्वारा है, एक जटों का गुरुद्वारा है, एक मजबियों का गुरुद्वारा है, एक विश्वकर्माओं का गुरुद्वारा है, भाई एक रविदासियों का गुरुद्वारा। भाई 7 से 8 गुरुद्वारे हैं, सारे जातियों आधारित है। जिनके घर में मृत्यु होती है उनका भोग पड़ता है अपनी अपनी ही जाति के गुरुद्वारे में पड़ता है, चाहे वो उनके घर से कितना दूर हो। अरे जातियों में स्वरता बटे हुए हो। 2 रेजिमेंट्स होती हैं, सिख रेजिमेंट और लाइट सिख रेजिमेंट। लाइट सिख रेजिमेंट में तो मजबी रहता है भाई। जो सिख रेजिमेंट है, मैं ब्रिटिश टाइम की बात कर रहा हूँ, आज के इंडियन मिलिट्री सिस्टम में वो वैसी बात नहीं है, लेकिन ब्रिटिश लेगेसी है भाई आपके सामने। ब्रिटिश टाइम में क्या था? 2 तरह की रेजिमेंट थी। एक सिख रेजिमेंट थी जिसमें जट सिख थे, और एक सिख लाइट इन्फेंट्री थी जिसमें भाई मजबी सिख थे। आज अगर कश्मीर में सिख लाइट इन्फेंट्री बैठी है जो देश की रक्षा कर रही है, वो तो मजहबी जमान कर रहा है, वो जट सिख थोड़ी कर रहा है। अगर हम इनकी बातों में बात करें तो अरे ये इतने 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 कमीने लोग हैं, ये लोग इतने चतुर हैं। मैं क्या कहूं कि आप सोचिए कि पूरी पंजाब स्टेट की जितनी ट्रेजरी है वो सारी की सारी इनके सामने खोल के रखी हुई है। इतने अमीर हैं फिर भी इनके बिल माफ हो रहे हैं, इतने अमीर हैं फिर भी इतनी सब्सिडीज मिल रही हैं। भाई लोन लेते हैं, लोन चुकाते नहीं है। इनके घर में 3 बच्चे होंगे ना, तीनों के तीनों कनाडा बैठे होंगे, लोन लिया होगा ना अगर कार के लिए भी, तो वो भी उतारते नहीं है भाई। डॉक्टर साहब एक सेकेंड, आप ना सभी जितने भी लिसनर, जितने भी इस समय सुन रहे हैं, सबको ना ये पंजाबी सनातनी मैटर ज्वाइन करने के लिए बोल दीजिएगा, अच्छे से बोल दीजिएगा। भाई साहब, ऐसी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और भी तथ्य और रेफरेंसेस विद प्रूफ हम देंगे इस ग्रुप में, और कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। तो पंजाबी सनातनी मैटर को हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि आपकी जरूरत है, ये आपको जानना जरूरत है और आपका हक भी है, और यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। प्लीज कृपया जोड़िए। इसका ना एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, दूर मत जाइए। जैसे जैसे भारत में एक अच्छा शासक आया है जो मजबूत है, भूल जाइए कोई भी पार्टी से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अगर कोई पूरी मेजोरिटी के साथ कोई पीएम बनता है और मजबूत चेहरे के तौर पर आता है, वो कहीं ना कहीं चाहे अपनी आइडियोलॉजी के लोगों को ज्यादा सेटिस्फाइड करे, लेकिन वो देश का भला करके जाएगा क्योंकि उसके पास मेजोरिटी आ गई है अच्छी से। तो वही काम इंदिरा गांधी के समय में था। इंदिरा गांधी ने जैसे ही अपने काम करने शुरू किए, चाहे उस वक्त वो चाहे एंटी हिंदू थे, चाहे कुछ कह लीजिए, लेकिन देश के लिए कुछ काम हुए, चाहे वो बांग्लादेश का डिवीजन हो, पाकिस्तान का डिवीजन हो, लेकिन वो काम हुए। जब जब कोई अच्छा शासक इस देश में आया है, जो मजबूत शासक इस देश में आया है, अच्छा नहीं कहूंगा मजबूत कहूंगा, जैसे जैसे मजबूत शासक इस देश में आया तब तब ये सड़कों पे आए हैं। तभी ये जो जट सिख है ना, ये सड़कों पे आए हैं, तभी इन्होंने इतना गंदा नंगा नाच किया है ना सड़कों पे आके। चाहे वो इंदिरा गांधी का टाइम हो, चाहे वो शास्त्री जी का टाइम हो, चाहे वो आज मोदी जी का टाइम है, ये सड़कों पे आए। ये ऐसे नहीं आते भाई, आपके आपके देश के एडवर्सरीज इनको सपोर्ट करते हैं। कल पिछले समय में यूरोपियन कंट्रीज इनको पैसा देके फंडिंग करके काम करवाती थी, आज वो काम चाइना और पाकिस्तान कर रहा है। और ये काम आज की सिचुएशन में क्यों हो रहा है भाई? सिंपल सी बात है, एक बंदा है जो बहुत मजबूती से देश का विकास कर रहा है, जो देश में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी कर रहा है जिससे बिजनेस आए। अगर इंडिया में बिजनेस आ गया तो लॉस किसको होगा? चाइना को होगा, या चाइना को होगा तो और किसी को तो होगा नहीं आज के समय में, पाकिस्तान को तो होगा नहीं। दूसरा बात है, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खतरा आज नहीं तो अगले साल तक, भाई अगले साल जून तक। उनको पता है पूरा कश्मीर जो पीओके है वो नहीं इंडिया लेगा या नहीं, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान अगले साल तक ले लेगा इंडिया। तो इसीलिए वो इंडिया के अंदर ये चाउस क्रिएट कर रहा है। और बेशर्मी की बात ये है कि भाई ये कौम उनके उनके फ्लूट पे नाचती है, वो जैसा इनको बोल देते हैं। इनका 100 से 150 लोग है जो माइंड सेट है, जो पर्दे के पीछे काम करता है, इनकी लॉबी बहुत तकड़ी है। वो अपनी कम्युनिटी को डाटा बेचते रहते हैं। इन कम्युनिटी में एक ही बात है, जो अपनी कम्युनिटी के बंदे ने कहा है वही सच होगा, दूसरी कम्युनिटी ने जो कुछ कह दिया या न्यूट्रल बंदे ने किसी ने कुछ कह दिया वो सच नहीं होगा। तो
तो ये इसलिए सड़कों पे आए हुए हैं। दूसरा, अगर इंट्रा पॉलिटिक्स की बात करें तो भाई देश में जितना भी ओपोजिशन है वो चाहता है नरेंद्र मोदी ब्लैकमेल हो और अपना हाथ थोड़ा होली रखे। अगर वो हाथ होला नहीं अपना रखेगा तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को नुकसान हो रहा है। तो वो भाई कोई डील हो नहीं पा रही है पिछले 7 साल से। पिछले 7 साल से स्पेशली जब से जेटली जी गए हैं तब से कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है गांधी परिवार में, और गांधी परिवार की कोई बात ही नहीं सुनी जा रही है। तो वो क्या चाहेंगे, वो वही चाहेंगे कि कैसे भी करके अब उनके लिए, अब पोरस जी बैठे हैं भाई, पोरस जी आपसे 5 साल पहले मेरी एक टेलीग्राम पे बात हुई थी। क्या आप बता सकते हैं मैंने आपको क्या कहा था कि मोदी जी को लास्ट चैलेंज कहां पे फेस करना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल याद है मुझे। तो भाई वो मैंने इनको कहा था कि भाई पंजाब ही लास्ट पॉइंट होगा और सिख ही होंगे जो सड़कों पे आएंगे मोदी के खिलाफ। और ये 5 साल पहले का डिस्कशन है, 5 साल पहले का डिस्कशन है कि ये पंजाब से शुरू करेंगे और यही लोग करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब और आज ही आपके सामने हो रहा है भाई। ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ थोड़ी जी। डॉक्टर साहब ये बहुत पहले से चला आ रहा है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हमने ये कुर्बानियां दी वो कुर्बानियां दी, जैसे किसान के टाइम पे ये किसान बन जाते हैं और सिखों एक मिनट डॉक्टर साहब एक मिनट। तो क्योंकि जलियांवाला बाग में भी सबसे ज्यादा हिंदू मरे हैं और इन्होंने पता नहीं कौन सा फैक्ट और वो उस पे ये क्लेम करते हैं कि हमने ये हिंदू बचाया। मैं सबको बता देता हूँ, इन्होंने कोई हिंदू नहीं बचाया, इन्होंने कोई कुर्बानियां नहीं दी। ऐसी चीजें जानने के लिए प्लीज हमारे रूम से जुड़े। चेरी और खुल के बोलो, बताओ सारा झूठ बोलो इनका। पुरुष भाई 2 मिनट मैं बोल सकता हूँ? पोरस भाई पहले बोलेंगे। हाँ, पोरस भाई आप बोलो यार, आप बोलो पहले, पूरी बात बोलो। नहीं मैं ये कह रहा था चेरी जी को, चेरी जी ने जैसे 2 पॉइंट बोले ना कि इन्होंने जैसे गंगू ब्राह्मण का झूठ बोला, उसके अलावा जो झूठ बोले, आई एम लिटिल बिट बिजी। चेरी आप कर दो, डॉक्टर साहब कर दो, पूरा कंप्लीट कर दो। अगर कोई ऐसे सपने में है ना, अगर कोई एक, प्रणव जी एक लाइन कहने दीजिए, अगर कोई अपना सपने में जी रहा है कि हमने किसी को बचाया, हमारा अस्तित्व इनके कारण है, मैं सीधा ब्लंटली कुछ गंदे शब्दों में कह देता हूं, भाई आप अपने गुरु परिवार को नहीं बचा पाए, गुरु गोविंद सिंह जी को आप नहीं बचा पाए, गुरु तेग बहादुर जी को आप नहीं बचा पाए, उनके 4 बालकों को आप नहीं बचा पाए, उनकी माता जी को नहीं बचा पाए। अरे अपने गुरु परिवार की रक्षा तो आप कर नहीं पाए, तो हमारी आपने कैसे रक्षा कर दी? भाई कान और आंखें खोलकर इतिहास पढ़ो और सुनो, ऐसे हवाओं में मत छोड़िए। अगर आप अपने गुरु परिवार की रक्षा नहीं कर सकते तो हिंदुओं की कैसे कर लेते? और रही बात किसका अस्तित्व किनके कारण है, मैं बता देता हूं, सिर्फ और सिर्फ माता तृप्ता जी जो हिंदू थे और कल्याण दास बेदी जो जनेऊधारी हिंदू थे, उनके ही कारण सिखिज्म का अस्तित्व है। अगर वो नहीं होते तो नानक। डॉक्टर साहब मेरे को ये चीज नहीं समझ में आती कि जैसे कि बहादुर ने जाके बचाया था, बदला लिया था, वो हिंदू था, बंदा बहादुर हिंदू था, उसने जाके बदला लिया था। अच्छा एक मिनट डॉक्टर साहब, मेरे को एक चीज नहीं समझ में आती कि क्योंकि इन्होंने गुरुद्वारों में से खत्रियों को निकाल दिया जो कि असली सिख थे, और ये क्लेम करते हैं कि मनमोहन सिंह भी सिख थे। जी मनमोहन सिंह भी खत्री थे, जहाँ पे इनको खत्रियों का यूज करना है वहाँ पे ये सिख बना देते हैं उनको। और जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी भी राय थे। हाँ जी भाई, पटना साहिब से थे। अब ये जो भैया बोलते हैं, अब बिहारियों को मतलब बहुत ज्यादा ये टॉलरेट करते हैं, बहुत ज्यादा इनको मतलब उकसाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा उनको परेशान करते हैं भैये करके। अब इनको बोलो ना कि भाई जो पटना साहिब में ना जाए फिर के लोग, है ना, जो ऐसी मेंटेलिटी के लोग हैं। तो जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो भी बिहार के ही थे, है ना, वो कहीं बाहर से तो आए नहीं थे, या फिर उन्होंने पंजाब में जन्म हुआ हो। इन लोगों की मानसिकता बहुत घटिया। एक मिनट, एक ना बैक चैनल आया मुझे किसी का, बिटकॉइन, कैन यू अनम्यूट? हाँ बोलिए बिटकॉइन, अब क्या कह रहे हो? जे के ये जे मुल्तानी बैठा हुआ है ना यहाँ पे, अभी तक खालिस्तानी करके ये पिक्चर कर रहा था फ्लॉन्ट। भाई यहाँ कैसे बैठा हुआ है तू? हाँ वो फिर सुन के आया होगा, ये सुन के आया। ठीक है इसकी सुनते हैं जे की क्या कह रहा है। अगर पीटीआर के हिसाब से चले ना, काफी लोग कह रहे हैं, तो एक बारी गगन, एक मिनट। हाँ प्रणव बोलो। ओके, ये तो आपने हम बात की है ना, ये 1600-1700 की पहले की। अभी ये पार्टीशन टाइम की बात करते हैं, ये बहुत बोलते हैं कि हमने हिंदुओं को बचाया वगैरह वगैरह। अब इनको सिर्फ इतना पूछो, 1946 में आपने आरएसएस को बैन कर दिया पंजाब में, ठीक है। आरएसएस ने बैन होते हुए भी 1947 हरिमंदिर
सिखों को बचाया। रावलपिंडी में इनकी गुरुद्वारे जलाए गए, इनकी बहनों के साथ रेप हुआ, इनकी माताओं के साथ रेप हुआ, इनके घर लूटे गए, ठीक है, ट्रेनों से निकाल डाल के ये मारे गए, फिर भी आरएसएस ने वहां पे खड़े होकर इनको बचाया। तो आरएसएस हिंदू नहीं है अभी? ये जब इनको कोई पॉइंट नहीं आता तब ये कहते हैं आरएसएस ऐसी है, आरएसएस वैसी है। तो तब कहाँ पे गए थे जब आरएसएस ने कहा कि भाई सिखों को मारने से पहले आपको हमें हमारे साथ लड़ना पड़ेगा, हमें मारना पड़ेगा, फिर आप सिखों के ऊपर अटैक कर सकोगे या हरि मंदिर को खत्म कर सकोगे। तो तब कहाँ थे ये? तब का याद नहीं आता इनको? ये बहुत ब्लंटली बोलते हैं कि हाँ भाई हमने बचाया, हमने ये किया, हमारा है, हम प्रोटेक्टर है, हम सेवियर है। ये कहाँ के सेवियर है यार? उच्च का पीर, अभी कल ही हम डिस्कस कर रहे थे ना भाई, उच्च का पीर क्यों कहा गया है? उच्च जगह का नाम है। तो वो गुरु गोविंद जी को भागने को किसने कहा था कि भाई भाग जाओ अभी यहाँ से? अच्छा मेरी डीपी देखो भाई, कोई डिफरेंस हो तो देखो भाई इनमें और जाहिलों। नहीं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि भाई उच्च जगह में गुरु गोविंद सिंह जी भागे क्यों थे? अगर इतने ही ये सेवियर थे तो वो भागने की क्या जरूरत थी? हाँ रॉन पीटीआर चलाओ यार। हाँ मैं पीटीआर चला रहा हूँ। अब बीच में जो मेन टॉपिक है उसी के ऊपर स्टिक रहो। हाँ, और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अब हम बार बार नहीं बोलेंगे कि ज्वाइन करो। मैं बताता हूँ क्यों। उसका एकमात्र कारण है कि हमारे रूम में जिसको जो इन्फॉर्मेशन आज जो हुआ है ना सोसाइटी में, जो आज हुआ है वो एक पर्याप्त बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जिससे लोग डेफिनेटली उनको वो चीज झंझोड़ेगी जानने के लिए यार कि ये कौन से चेहरे हैं। मैंने आज व्हाट्सएप के स्टेटस पे ये स्टेटस लगाया तो जो मेरा एक दोस्त है वो मुझे ये कह रहा है, अच्छा वो इस बात पे बिल्कुल भी सैड नहीं हो रहा या दुखी नहीं हो रहा, ये गलत हुआ, वो ये कह रहा है कि तुमने तो ये स्टेटस लगा दी निहंग सिखों का, तुम बीजेपी वाला भी लगाओ ना जो कार ड्राइवर ने मारा। आई मीन लुक एट द लॉजिक ही इज यूजिंग। ही इज वन ऑफ माय गुड फ्रेंड। ही इज अ सिख। तो इन सालों ने मारा। हाँ उसने कौन सा मारा? हाँ ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ, आप लॉजिक देखो कि ये किलिंग किस तरह की हो रही है। और वो इस चीज को बिल्कुल भी एड्रेस नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि वहां पे ऐसे हुआ, फलां ऐसे हुआ। इस रूम के बिगनिंग में भी 2 व्यक्ति हमारे साथ वही जुड़े हुए थे, वो पुनीत सहानी। वो दुहाइयां दे रहे हैं कि भाई तो वहां पे ये खालिस्तानी है, ये वो है, हिंदुओं ने हिंदुओं को बंगाल में मार दिया। तो आई मीन व्हाट लॉजिक डू दे यूज कि अगर कोई सिख ऐसा काम करे तो वो क्विकली खालिस्तानी बन जाता है, बट जब कोई हिंदू, वैसे हिंदू कहीं इतना की बर्बरता वाला काम करता है, बट वो हिंदू ही रहता है, ठीक है। तो अगर किसी को ये पिक्चर देख के या ये मंजर देख के तुम आप लोग नहीं डर रहे हो या आप लोग नहीं झिझुड़ रहे ना ये सोचने के लिए, तो आप अपने माई बाप, अपने भाई को इमेजिन करके देख लो कि अगर वो वहां पे होते तो आप लोगों को अंदर से खुद रोना आ जाएगा। क्योंकि मैं अपने ही ब्रदर को या अपने ही भाई को इमेजिन कर रहा हूँ, क्योंकि ये व्यक्ति है ना, किसी का बच्चा तो है ना, इतनी बुरी मौत इसको दे रहे हैं। बुरी मतलब मैं कह रहा हूँ इसके जो माँ बाप होंगे वो, उसकी जो बेटियां होंगी वो सोचते हुए मर जाएंगे कि हमारे बाप को ऐसे मारा, मतलब इस तरीके से मार दिया। और उसका कितना आप गोली मार दो जिसके बाप को मारा गया है। आप ये देखो ना जिसके बाप को मारा गया, उन बेटियों के दिमाग में क्या श्रद्धा रहेगी उस धर्म के प्रति जो खुद का उसका धर्म है, ये बताएं आप। गुरी पाजी बेअदबी ये सबसे ज्यादा खुद करते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली ठीक है। गुरी भाई, चेरी भाई, अरे भाई करते ही गगन के अकेले आप ही करते हैं और कोई करता है? हाँ गगन को बोलने दो अभी। हाँ गगन बोल लो, फिर आगे चेरी के पास। यार प्लीज आप बोलना ना हिंदी में ही बोलना, क्योंकि ना पीछे से मेरे को बैक चैनल आ रहे हैं। यहाँ पे लोग कर्नाटक से भी जुड़े हुए और राजस्थान से भी जुड़े हुए लोग हैं। हाँ भाई लोगों, जो आज हुआ बहुत ही गलत हुआ और मैं इस बात
मैं कहना चाहता हूँ, टेक्निकल डिटेल पे आता हूँ कि जहाँ तक हमें पता है कि गुरु ग्रंथ साहिब को कोई भी नॉर्मल बंदे के पास एक्सेस नहीं होता, वो नहीं जा सकता। वहाँ पे पाठी जा सकता है, कोई भी आम बंदा गुरु ग्रंथ साहिब के पास जा ही नहीं सकता। अगर उन्होंने वहाँ पे भी विराजमान किए हुए हैं तो वो प्रॉपर सुरक्षा में होंगे, कोई ना कोई उसकी देख रेख कर रहा होगा, ऑब्वियसली कर रहा होगा। ये एक कत्ल है, और जो कि हो रहा है कि आजकल पंजाब में ट्रेंड चल रहा है कि किसी को भी मार दो और बाद में इल्ज़ाम लगा दो कि वो तो बेअदबी भी कर रहा था। ये इस पे मैंने रिएक्शन देखा, जैसे न्यूज़ था, जैसे वो एबीपी ने डाला या किसी ने भी डाला, वहाँ पे एक कम्युनिटी के रिएक्शन इतने गंदे थे कि अच्छा गुरु के साथ ऐसा किया तो मार देना चाहिए था, अच्छा किया, बढ़िया किया, ये किया, वो किया। अरे वो कल को तुमको भी मारेंगे। तुम अगर सोच रहे हो ना कि तुम सिख हो, तुम बच जाओगे, वो कल को तुमको भी निकाल के मारेंगे और तुमको भी बोलेंगे कि तुमने बेअदबी करी थी। जो एक सोच है ना तालिबानी, ये सोच से बचो। ये तालिबानी सोच मत लेके आओ, ये पंजाब है, ठीक है। और ये 10 सालों में ये तालिबान बनता जा रहा है कि किसी को भी उठाओ, किसी को भी मार दो और बोल दो जी वो बेअदबी कर रहा था। तो अगर तुम गुरु नानक देव जी को फॉलो करते हो तो तुम्हें पता है कि ऐसे बेअदबी नहीं होती, ये चीज़ें गलत हैं। हाँ, बाकी दुख लग रहा है कि एक बंदा, एक ह्यूमन बीइंग, उसको मारा जाता है, उसकी लाश को टांग दिया जाता है, नुमाइश की जाती है और ये बोला जाता है कि देखो हमने मार दिया, और एक दूसरे को प्राउड कर रहे हैं कि देखो ये निहंगों ने कर दिया। अबे यार शर्म करो, तुम नर्क में जाने के लायक हो। तुम्हें तो सालों गोलियां मार देने चाहिए, तुम्हें तो मतलब कि चाहते ये गोली चाह रहे हैं ब्रदर, ये सरकारी गोली चाह रहे हैं, ये बैठे तभी। हाँ, पर मतलब कि इतना गुस्सा आता है ना कि सालों तुम्हें कीड़े पड़े, तुम साले अर्थी ना तुम्हें नसीब हो। एक बंदे को तुम तड़पा के मार रहे हो, कहाँ के हैवान हो यार तुम, कहाँ से आए हो तुम? हमारी साली हिम्मत नहीं होती, किसी से कितनी भी नफरत हो, साला ये काम कहाँ से कर पाता है? साइकोलॉजी कैसी है इन लोगों की, कैसे मार पाते हो यार, कैसे हिम्मत लेके आते हो ये? वो बस यार यही बहुत डिस्टर्ब हूँ वीडियो के लिए, और बस इतना ही बोलना चाहिए था कि कोई बेअदबी नहीं हुई। कोई अगर बेअदबी हुई है तो उसको प्रूफ दो। ये बिना बेअदबी के वो नया सा एक ट्रेंड चला है ना, बस वही चल रहा है। गगन बाजी, यहाँ नया ट्रेंड बिल्कुल नहीं है। एक और चीज होना चाहिए कि ये जो गुंडे है ना, ये जो नीली वर्दी वाले जो गुंडे बैठे हैं, इन लोगों के ना हथियार बैन होने चाहिए। इनके हथियार बिल्कुल सीज होने चाहिए, इनको हथियार नहीं मिलने चाहिए, बस। गगन बाजी, ट्विटर पे इन्होंने बैट टेंट चलाया था, मैं भी नहीं हंग ट्विटर पे। सपोर्ट में बताओ। प्राउड, एक सेकंड, अभी गगन जी के बाद स्पीकर पैनल में जो भी बोलना चाहता है वो अपना प्लीज माइक फ्लैश करे। अभी शाम को 8 बजे के बाद से ना, 8 साढ़े 8 बजे के बाद से हम लोग भी करेंगे। रुको परेश भाई, ये चीज फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया, ट्विटर के माध्यम से, हर माध्यम से ये चीज करें। जो भी गुंडा, जो सिखलाम है ना, गुंडा सिखलाम, ठीक है, इस चीज को जरूर करें। मतलब जैसे करके निहंग, जो गुंडा निहंग है, इनके लिए बिल्कुल हैशटैग्स बनाए जाएं और इनको बहुत ज्यादा करना चाहिए, इनको रोक लगानी बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। हाँ गुरी भाई, गगन एक मिनट, ऑन ग्राउंड कोई हैगी अपनी एक्टिविटी उत्थे इन्हां दे खिलाफ? ब्रदर पहले सोशल मीडिया पे जाग जाओ, उसके बाद जाके ग्राउंड लेवल पे भी सब जागेंगे, एकदम से बोलना शुरू करेंगे। अभी तक भाईचारे की चादर ओढ़ के बैठे थे ना बहुत सारे लोग, पता लगना चाहिए भाई कौन है। भाईचारे में ये हम सिर्फ चारा ही बनते आ रहे हैं और कुछ नहीं। हाथ काटा इन्होंने। आरएस जी, आप बोल रहे थे, कुछ बोलना है, आपकी टर्न आ गई, आप बोल सकते हैं। जी, मैं ये कह रहा था, पिछले साल एक एएसआई का हाथ काटा था एक निहंग ने पंजाब में, पटियाला मंडी के बाहर। उसके बाद वो गांव में जाके छुप गया, अल्टीमेटली घेरा डाल के उसको घेरा, तब जाके उसने सरेंडर किया। वहां पे अफीम मिली और वो नशे का कारोबार करता था, जमीन कब्जा रखी थी, गांव वाले उससे परेशान थे। और ये जो है ना, इनको धर्म के नाम की आड़ में ये कुछ भी करते रहते हैं। सबसे बड़े बदमाश ये हैं। मैं ये कहता हूँ, ये गुरु की लाडली फौज कहते हैं इसको। जब हमारे गुरु ही चोला छोड़ गए तो इस फौज का मतलब क्या है? यहाँ पे सिंबॉलिक किरपान रखने की आजादी सिखों को है। ये बड़े बड़े गातरे और गातरों की आड़ में धमकी देना, जमीनों पे कब्जे करना, डेरे चलाना, वहां पे वेश्यावृत्ति करना, हरामजदगी करना। आपको पता है कि राजस्थान से लेकर हरियाणा और पंजाब के कितने डेरों पर और कितनी सरकारी जमीनों पर और गैर सरकारी जमीनों पर, गरीबों की जमीनों पर इन्होंने कब्जा कर रखा है निहंगों ने। इट इज हाई टाइम कि रिलीजियस गार्ब में ये न्यूसेंस एक सेकुलर स्टेट में तो वैसे भी बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। अब इनके उदाहरण मैं आपको दूं तो
1978 या 79 की बात है। ठीक इसी तरह निहंगों ने निरंकारियों को अटैक किया ये कह के कि ये सिख नहीं है, जबकि निरंकारी भी सिखों का एक सेक्ट है। राधा स्वामी भी एक सेक्ट ही था जो जिसके कुछ गुरु जो सिख ही थे शुरू में। सिखों में भी कई सेक्ट हैं और जैसे नानक सरी हैं अलग हैं और भी कई सेक्ट हैं सिखों में भी। निर्मला भी है उसमें, नामधारी निर्मला भी है, नामधारी भी है। निर्मला भी एक सेक्ट है जो बेसिकली हिंदुओं से ज्यादा मिलते जुलते हैं। वो लोग हैं जिनको संस्कृत पढ़ने भेजा था श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज ने वहां पे। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन्होंने मोनोपोलाइज कर लिया रिलीजन को कि जो हम कहेंगे वही सही है, और उस चक्कर में इन्होंने निरंकारियों को मारने की कोशिश की 78-79 में। तो निरंकारियों ने गोली चला दी, उनके पास वो पहले ही प्रिपेयर्ड थे, तो कुछ निरंकारी निहंग मर गए। वहां से ये शुरू करा था इसने भिंडरवाले ने, और भिंडरवाले की बैकिंग थी उनको। भिंडरवाले खुद तो भाग गया, खुद तो मतलब छुप गया, मतलब उस दिन, और बच के निकल गया और फिर जाके छुप गया। सर वहाँ पे जो मरे थे ना उनका नाम था फौजा सिंह जी। फौजा सिंह जी की बीवी जो है उनका नाम शायद बीबी अमरजीत कौर है। जी उन्होंने ना बयान दिए थे कि कितना बड़ा डरपोक है भिंडरावाला, मेरा पति मरवा दिया। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो लोग हैं ये ठीक हिस्ट्री रिपीट करिए, आप ध्यान से ट्रेंड देखिए। ये क्या चाहते हैं कि हम स्टेट को और पुलिस को प्रोवोक करें, पुलिस हम पर एक्शन ले, गोली चलाए सरकारी, जिससे हम इंटरनेशनल ये करें कि सिखों के खिलाफ जीनोसाइड हो रहा है और खालिस्तान की डिमांड को प्रोपोगेट किया जाए, so that they can take diplomatic visas in Canada. Not only that, they can say that we are being tortured because we are Sikhs, and rather they are not Sikhs, they are animals. तालिबान का काम रिपीट कर रहे हैं, जैसे पब्लिक हैंगिंग करती है, पब्लिक फ्लॉगिंग करते हैं, या ये पब्लिक में एक आदमी को ब्लीड टू डेथ, उसकी टांग काट के, उसका हाथ काट के, उसको उल्टा लटका के बिना सबूत के। मैं कहता हूँ अगर वो मेंटली रिटार्डेड पर्सन एक रात को तंबू में इनके घुस गया, बेअदबी का सबूत तो दिखाओ कि उसने हाथ भी लगाया गुरु ग्रंथ साहब जी को। कुछ सब झूठ है, टोटल प्रोपोगेंडा है, बदमाशी। मैं कहता हूँ बेअदबी का उदाहरण मैं देता हूँ, सड़क के ऊपर श्री गुरु गोविंद साहब का रखना ही पाप है। जब वो गुरुद्वारे में होता है, आपको पता है एसजीपीसी का मैंडेट है कि कोई भी जो भीड़ है वो शादी के लिए जो मैरिज पैलेस में नहीं लाई जाएगी, क्योंकि बेअदबी होती है, वहां लोग शराब पीते हैं। आज से कई साल पहले एसजीपीसी ने कहा भी शादी गुरु घर में होगी, आप फंक्शन करो जहां मर्जी। तो ये सड़क के ऊपर गुरु ग्रंथ साहब रख के कैसे बैठे हैं वहां पे? बेअदबी ये खुद करे, हरामजादे से अपने आप को निहंग कहने वाले और इनको सपोर्ट करने वाले, वो बेअदबी कर रहे हैं और फिर ये ब्लेम करते हैं कि इसने हमारी बेअदबी करी और इसलिए हमने इसको मार दिया। ये टोटल फ्रॉड है, एक सेकुलर स्टेट का फेलियर है, और मेरा ख्याल हाई टाइम है कि पुलिस हैज टू एक्ट एंड पुलिस मस्ट एक्ट। एक दिन तो करना ही पड़ेगा, और उसमें चाहे 20 मरे, चाहे 50 मरे, मैं कहता हूँ चाहे 100 मर जाए और चाहे 1000 मर जाए, इंडियन स्टेट विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस एट द बिहेस्ट ऑफ वन पर्टिकुलर कमिटी। आज ये सरदार करें, कल दिन मुसलमान करेंगे एक दंगा, ऐसे कब तक चलेगा? It has to be tackled either by force or by army or by whatever means. We have to maintain this order, we have to do it, we have to propagate it। और सबसे सियानी बात ये है, क्योंकि जो पंजाब में मेरे भाई बैठे हैं, तो मैं उन्होंने एक को गल करना चाहना, अभी तुसी मोबिलाइज होके ब्लाइंडली एक पार्टी ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ 15 20 25 ਸੀਟਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਨਾ। ਬਿੰਦੂ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 75 ਦਵਾਈਆਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ 75 ਦਵਾਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਐਰ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 30 35 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, blindly you have to vote for BJP so that these sinister forces they don't come back to power, क्योंकि आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट और खालिस्तानी ये सारे हरामजादे इकट्ठे हैं, इनका एक ही टारगेट है कि पंजाब को डिस्टेबलाइज करना। और इसका दिल्ली वाले चीफ मिनिस्टर का एक ही ख्वाब है कि मैं पूरा सीएम नहीं हूँ दिल्ली में, इसलिए मैं वहां जाके पावर हथिया हूँ और खूब पैसे कमाऊं और पैसा इंग्लैंड में स्टोर करूं। ये इसके मनी हैंडलर इंग्लैंड में है, मेरे पास पक्की खबर है इस चीज की, जो पैसे भेजते हैं इसको वहां से इलेक्शनों के दौरान, वहां से खालिस्तानी आते हैं इसके कैंपेन में। तो ये एक बड़ा सिनिस्टर कॉम्बिनेशन है। वी हैव टू बी अवेयर, वी हैव टू स्प्रेड दिस मैसेज अक्रॉस टू एवरीबडी हियर। आपके ऊपर भी आते हैं अभी। आप डॉट जी, आप अपनी बात रखो पहले। तो मैं ये कह रहा था कि ना ये धर्म के ऊपर है,
और ना ये मतलब स्टेट की फेवर में है। दे आर एंटी सोशल, एंटी नेशनल एलिमेंट्स, दे हैव टू बी टैकल्ड ओनली बाय यूज ऑफ फोर्स। शरीफ आदमी के लिए होती है वो प्यार से पुचकार के, बदमाशी के लिए तो गोली गांड में मारनी सी सीधी, बस मैं यही कहूंगा। एक सेकंड अभी नेक्स्ट टर्न है कृष्णा जी की, उसके बाद तुषार जी की, फिर टीना जी की, उसके बाद ज्ञान जी आपका टर्न है, ठीक है? आप बारी बारी बोलिएगा। कृष्णा जी। नमस्ते। मैंने वो वीडियो देखा जिसमें वो बंदा कह रहा है कि मुझे छोड़ दो, बख्श दो। कसम से, जैसे ये रविश कुमार कहते हैं ना डर का माहौल, तो आज मुझे महसूस हुआ है और बहुत बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। और ये जो क्लब हाउस में छातियां पीटती है ना अम्बेडकराइट्स कि हमारे साथ जातिवाद होता है, हिंदू लोग हमारे साथ ऐसा करते हैं। आज एक बंदा यहाँ आके रोना नहीं रो रहा है कि उनके साथ उन्हीं के एक दलित भाई के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है। वहां पर पड़ोस में वो रूम बनाया है। डू यू फील सैड और एंग्री अबाउट द हेट्रेड इंडियन हो? मतलब इस चीज में भी वो फुटेज लेना चाहते हैं उन सिख लोगों से जो वो सोचते हैं कि हमारे ऊपर भी अत्याचार हुआ था। इस तरह की वो फुटेज लेना चाहते हैं उन खालिस्तानियों से। इतने मौका परस्त हैं ये लोग, और यहाँ पर रोना रोते हैं कि हमारे साथ अत्याचार होता है, दलितों के साथ अत्याचार होता है। जो ये अम्बेडकराइट्स हैं, जो ये फेमिनिस्ट हैं, रोती हैं। आज कहाँ है वो मीडिया? कहते हैं कि मारा गया, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि किसने मारा है, क्यों मारा है। सॉरी मैम, मेरी डीपी चेक करिए ना, ये अभी निकलेंगे सारे। ये डीपी चेक करिए जो अभी रूम बना हुआ ना, ये अभी ये जो न्यूज आ रही है ना, ये चेक करिए। हाँ, ये निकलेंगे अभी बाहर है, क्योंकि इधर ब्राह्मणवादी लग गया ना। जी। तो बात यही है कि इतने हिपोक्रेट्स हैं ये लोग, इतने हिपोक्रेट्स हैं कि यहाँ पर आप लोग सिख होकर भी एक सनातनी धर्म को एक रिस्पेक्ट देते हैं, और वहां पर वो इस चीज में भी फुटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया हो, ऑन द ग्राउंड हो, या यहाँ पर क्लब हाउस हो। सीरियसली मैं इतनी डर चुकी हूँ। मैंने पहली बार ऐसा एक वीडियो देखा है। आज दशहरा है, मैं भगवान राम से इतना ही प्रार्थना करना चाहूंगी कि अवतार लो। जिस तरह आज दशहरे के दिन उन्होंने बुराई के ऊपर जीत पाई थी, इन बुराइयों का पर जीत पाओ कसम से। मतलब दलित मैं जब से क्लब हाउस में आई हूँ, इन लोगों का रोना रोती कि हमारे साथ ये किया गया। आज एक अम्बेडकराइट ने रूम नहीं बनाया है, तो उन लोगों के लिए दलित कौन है उन लोगों के लिए दलित? सिर्फ उनको रूम के लिए, फॉलोअर्स के लिए दलित चाहिए ना। तुम खालिस्तानियों के साथ मिलते हो, हाथ मिलाते हो, सारा कुछ करते हो, लेकिन आज तुम्हारे ही एक भाई को वहां पर तड़पा के मारा है, और तुम्हारे मुंह से एक अपशब्द नहीं निकल रहे उन लोगों के लिए। धिक्कार है तुम जैसे अम्बेडकराइट जो अम्बेडकर के नाम पर झूठा नाच नाचते हो। धिक्कार है। धन्यवाद। भैया मैं दो गल्ला तीन गल्ला बहुत जरूरी कहना चाहता हूँ। गगन भाजी भाजी प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के कृपा होगी कि अगर आप थोड़े हिंदी में बात करें। हाथ वन के विनती है पाजी। और एक गगन जी बोल रहे थे कि ये 10 साल से हो रहा है। गगन भाई ये 10 साल से नहीं हो रहा है, पंजाब से निकल के बाहर आ गया, ये पंजाब में बहुत पहले से हो रहा है। और कृष्णा जी डरने की जरूरत नहीं है, इनसे हथियार लेने की जरूरत नहीं है। हमको आवाज उठानी चाहिए कि हमको हथियार पकड़ाओ। इनके हथियार खुद ब खुद गिर जाएंगे। भागने वाले लोग हैं, डरपोक लोग हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने अगर एक भीड़ में मारा है वो बंदा, तो हमको हथियार पकड़ाओ, आप आवाज उठाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ भाई, हमको भी हथियार चाहिए। इनसे हथियार गिरवाने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी भाई उसके लिए ना मैं 2 बातें करनी है। एक आखिरी पॉइंट बोलना चाहती हूँ, बस इसके साथ मैं नहीं बोलूंगी। बात ये है ना कि जो अच्छे लोग हैं ना, उनकी वजह से
ये लोग जो कर रहे हैं ना, इनकी वजह से वो अच्छे लोगों की जो छवि है ना वो भी खराब हो रही है, जो खराब हो सनातन चुकी है धर्म जी, में खराब हो चुकी है जी। तो अगर आप कुछ नहीं, अगर एक अच्छा सनातनी बाहर के कंट्री में काम भी कर रहा होगा ना, उसे एक नफरत की और उसे एक घृणा के, एक डर के दृष्टि से ही देखा जाएगा। इस तरह की, मतलब ये एक कह सकते कि एक पूरा षड्यंत्र है कि आप लोग जो सनातन धर्म की रक्षा करते हैं या उसको इज्जत देते हैं, उनके खिलाफ ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है। धन्यवाद। अभी एक खबर आई है एक छोटी नहीं, मैं एक खबर बता रहा हूँ। अभी खबर है, एक निहंग सरबजीत ने ना अभी सरेंडर किया है पुलिस को। अरे यार, सरेंडर को क्या करना है? बीजेपी क्या कर रही है? 1 साल हो गया, उधर क्या कुछ हो रहा है? मैं तो बीजेपी को भी पूरा दोषी मानता हूँ साथ में। ऐसे माहौल बना के रख दिया है इस देश का यार। पंडित जी कल तक खुल देती है यार। तुसी जो मोदी मैं तो कहना की फायदा इदा दे बंदे दा, देश नूं बर्बाद करके रख दिता। मैं तो कहूंगा पंडित जी रोज लिंचिंगा हो रही है, कुछ हो रहा, कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। रेप वहां पे हो चुका। एक पहले पंडित जी का मर्डर हुआ था रोहतक में, जो अब रोहतक का था, जो उस बॉर्डर में दूसरे बॉर्डर पूरा अड्डा बना रखा है, प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा बना रखा है। बंदे को इन्होंने मारा टिकरी बॉर्डर पे। 30 सेकंड प्लीज पंडित जी। पता क्या हुआ है? जो ये हुआ है ना, मेरे को अभी मैं पहले आई थी तो लेक आई एम हियर फॉर 30 सेकंड, मेरा वर्क उस टाइम अभी इतनी मैं अपसेट थी ना, मुझे सारा जो भी हमारे साथ में हुआ ना 80s में, वो सारा मेरी आंखों के सामने आ रहा था ना। पता क्या है अभी जो आज इन्होंने किया ना, इसका क्या हो गया, अभी पूरे इंटरनेशनल लेवल तक दैट थिंग्स आर गॉन, ओके। और पूरे इंडिया में लोगों को पता चल गया कि जो हमारे साथ में हो रहा था, जो ये लोग आकर के सबूत मांगते थे ना, 35,000 हिंदू नहीं मरे हैं, आज ये सबूत आ गए सब लोगों के सामने कि कैसे 35,000 हिंदू मरे थे। ये वाला लाइक यू नो, आई एम नॉट सेइंग मैं कोई किसी पार्टी की कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, बट मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि लाइक यू नो, अगर जो हो रहा है उसको, आई नो द थिंग्स लाइक यू नो आर गॉन लाइक यू नो टू फार, बट उसका एक ये सबसे बड़ा आप लाइक यू नो, हम लोगों को क्या है, हम लोग एक बहुत वो बात कर देते हैं। नहीं भाई, वो अभी कितना और लोगों को बताना है कि इनका चेहरा कितनी बार, वो तो पहले वो लखीमपुर खीरी में भी पता चल चुका है, कितने और करवाने हैं कांड, कितने और लोग मरवाने हैं। मेरा तो ये सवाल है, कितनी और 15 लड़कियां की खबर आ रही है वहां से गायब हैं, वो आसपास के जो सिंगू बॉर्डर के आसपास के गांव की। हाँ, तो ये कितना और मखौल उड़ाना है देश का, जो आज देश का जो मखौल उड़ाया जैसे टांग के रख दिया भाई। वो तो मैं तो कह ही नहीं सकता, वो दिल्ली तालिबान है, वो अभी बन चुका है। आपका जो एरिया है आप समझ लीजिए, हम तो बाहर बैठे हैं। मैं तो उसके साथ ही कंपेयर करूंगा, और इसके लिए सरकार भी बिल्कुल जिम्मेदार है जो नहीं कुछ कर रही। और इन जैसे लोग, इनको जैसे अगर ये हम इनको तो हम एक बात सुनिए, हम सभी ये तो बोल रहे हैं ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, मगर हम सरकार को जिसके लिए हमने वोट दी है, जिसके लिए भारत सरकार चुनी गई है, क्या वो अपना वो कर्तव्य निभा रहे हैं? वो मेरे को तो नहीं लग रहा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक सेकंड भाई, इनका चेहरा सामने लाना है, इनका संजू भाई यार, क्या चेहरा लाना सामने? चेहरा सामने है, तुम आप अपना तुम कर्तव्य कोई भी हो। पंडित जी एक मिनट शांत, हाँ बस दंगा करवाना चाहते हैं तो बस ठीक है, तो फिर करवाते हैं, ऐसे इनको देते रहिए मौके। अगर यार पावर, मेरे को पता नहीं यार, हम पार्टीबाजी का मैं तो नहीं लगूंगा। मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी अच्छी थी, उसने ठोका फिर इनको बाद में। जी पंडित जी, आप एकदम सही कह रहे हो, अभी जो भी कह रहे हो मैं जानता हूँ। जो हमारा इमोशंस, एक मिनट, हमारा जो इमोशंस आज जिस कदर मतलब उबला हुआ है, मैं समझ रहा हूँ पंडित जी आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन एक बार आप पोरस की भी बात सुन लो। पोरस भाई 1 मिनट भाई, पहले मैं बोलूं। अब आप मोड़ नहीं हो, आप किसी को मौका ना दें, ऐसे मोड्स को करने रहे चीज। तो आफत भाई आप बोल लेते तो मुझे बोलना नहीं पड़ता। क्या भाई?
आफत भाजी कोई रिएक्ट कोई चक्कर नहीं बोलो मैंने इसको दोबारा ऊपर ना उठाना, ऐसे बिना मतलब की बातें ना कोई आगे बिल्कुल बिल्कुल मैंने नीचे गिर दिया उसको। हाँ जी, ये जो इसने आज हुआ ना, अभी मैं देख रहा था, बकायदा उनको सरोपे डाले गए हैं, वो अरेस्ट उन्होंने डलवा दी अपनी, सरोपे डाल के प्रॉपर अरदास की गई है उनके लिए, सारा कुछ वहां पर किया गया है। तो मुझको याद आ गया, जनरल डायर याद आ गया कि जब उसने बेकसूरों पर ऐसे मारा था, बाद में उसने भी कह दिया था इन्होंने जी गलतियां की हैं जी, इन्होंने हमारी औरतों को छेड़ा या कुछ किया, ऐसे झूठे इल्जाम लगा दिए थे। उसको भी सरोपा डाला गया था बाद में, ऐसे वो चलो वो अडवायर को डाला गया था, अडवायर में किया था। पर हाँ, ये सेम चीज अभी भी कर रहे हैं, जैसे उनको एक यार गुरु साहब भी थे ना, गुरु साहब ने कहा था ऐसे कि जी कभी भी ना किसी पे जंग के सूल होते हैं, के लड़ाई के सूल होते हैं, और जिसके पास हथियार ना हो, जो निहत्था हो, वृद्ध हो मतलब बूढ़ा हो, औरत हो या बीमार हो या कुछ कोई भी ऐसा हो, उसको उसमें हथियार नहीं चलाना चाहिए कभी भी। ये बराबरी नहीं होती, कुछ भी हो। ये लोगों में अपनी कोई मतलब के अपने आप को कहते हैं ये निहंग है, कोई असूल ही नहीं है, मतलब के मतलब पूरी तरह से बिना असूलों के ये चीजें करने वाले। वो बेचारा एक देखो कि कमजोर सा बंदा, वो भी निहत्था ना, उसके हाथ बल्ले कुछ, उसको हथियारों के साथ लैस हो गए, इतने सारे लोग पड़ गए तो जी उसको मार दिया। उसका वजन ही 35 किलो वजन है सारा उसका शरीर देखो बेचारे का, जैसे वही तो फिर यही चीज है कि मैं जैसे यही चीज सोचता हूँ यार कि कितने ज्यादा गिर चुके हैं यार ये लोग। नहीं आफत भाई मैं सहमत हूँ, मगर यार ये इन सबको रोकना किसका काम है? हम जो आप सोचो, आप पंजाब में इंडिया में रहते हो, सरकारों का काम है ना, वैसे तो ये सरकारों ने तो सिर पे चढ़ाए हैं ये लोग। तो बस मेरा पॉइंट यही है, अगर ये जैसे ना ये सेम चीज इन्होंने आप कनाडा में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी की होती ना इन्होंने, तो वो पक्का यकीन है मुझको कि इनको ना उन्होंने 100-200 साल की सजा सुना देनी थी कि अब जी कभी जेल से ना बाहर आ पाए ये लोग। उसके बाद कभी नहीं होना था ये सीन यहाँ पे। हमारी सरकार ने क्या करना है, इनको 2 साल बाद वापस बाहर भेजना, शायद 6 महीने में भेजना, पता भी नहीं हमारी सरकार हो, इतनी बेवकूफ लोगों की है ये सरकार। यार आफत भाई पता है क्या, मैं एक बात बोलूंगा, शायद बुरी भी लगे। प्रॉब्लम पता है क्या है, इंदिरा गांधी ने ये भिंडरवाले को पूछ करके इसको वो बना दिया, ठीक है ना, मतलब जब नकेल कसी तो बहुत देर बाद कसी। वही जो अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है, वो पूछ कर रही है, चाहे वो एसकेएम वाले हो गए, ये डकैत हो गया। अब यार बात हद से ऊपर, मतलब 26 जनवरी को तो मतलब रेड लाइन क्रॉस कर दी थी इन लोगों ने। दैट वुड हैव बीन एन इंस्टेंस की जहां पे इनको फैसला ले लेना चाहिए था। जी बिल्कुल। अभी पोरस भाई ने कुछ बोलना था शायद, पोरस भाई। मनीष जी आप बहुत मैं बोल रहा था, मैं बोलूं? एक सेकंड, सबसे पहले ज्ञान जी को बोलने दीजिए, उनकी बारी थी, बाद में लेट हो जाएगा। ज्ञान जी आप करिए कंटिन्यू। जी देखिए, ये आज जो इंसिडेंट हुआ है, जो इसको किस रूप में लिया जाए, राजनीति के रूप में लिया जाए, सामाजिकता के रूप में लिया जाए, वर्ग संघर्ष के रूप में लिया जाए, या राष्ट्रवाद और जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उसके रूप में लिया जाए, घटना बेहद जघन्य है। क्योंकि जिस तरह से उस व्यक्ति की हत्या की गई, वो भारत के जो एक कल्चर है, सिविलाइजेशन है, भारत की जो संस्कृति है, उसके तो इतने विरोध में जाती है कि वो कोई ऐसा माइंडसेट वाला ही व्यक्ति कर सकता है जो भारतीय ना हो।